प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं पुस्तक स्पर्श का पदभाग पाठ 3 पढ़ाने जा रही हूँ। कविता का नाम है दोहे और कवि का नाम है बिहारी। तो मैं सबसे पहले कवि का परिचय दे देना चाहती हूँ। बिहारी का जीवन परिचय। हिंदी के सुप्रसिद्ध सिंगारिक कवि बिहारी का जन्म सन 1595 में ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ। 1595 1595। इनके पिता केशवराव जब ग्वालियर से ओरछा आ बसे तब बिहारी की उम्र केवल 8 वर्ष थी। उनके पिता जो थे केशवराम वे ग्वालियर से ओरछा आ गए और उस समय कवि का उम्र केवल 8 साल था। बिहारी ने वहाँ संस्कृत काव्य का अध्ययन किया। कहाँ पे? ओरछा में। वहीं उन्होंने प्रसिद्ध कवि केशव दास से काव्य शास्त्र की दीक्षा ली। कुछ समय बाद वे आगरा आ गए। यहीं उन्होंने फारसी का अध्ययन किया तथा रहीम से भेंट की। कहाँ पे? कहाँ आए? आगरा आ गए और रहीम से फारसी का अध्ययन किया। रहीम ने उनकी रचनाओं को सुनकर उन्हें पुरस्कार भी दिया। बिहारी की काव्य प्रतिभा पर अनेक राजा मुग्ध थे। ये जो भी अपना कविता पाठ या दोहा करते थे तो इन पर अनेक राजा जो थे वो मुग्ध हो गए थे। अंत में वे जयपुर के महाराज जयसिंह के दरबारी कवि बन गए। कहा जाता है कि राजा जयसिंह उन्हें रोज एक असरफी प्रदान करते थे। सन 1663 में बिहारी जी का देहांत हो गया। जन्म कब हुआ था? 1595 और मृत्यु कब हुई? 1663 में। इनकी रचनाएं क्या है? तो बिहारी की एक ही रचना है, बिहारी सतसई। इसमें 713 दोहे हैं। लोक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान के साथ ही बिहारी का काव्य ज्ञान भी अच्छा था। काव्यगत विशेषताएं। बिहारी की ख्याति सिंगारिक दोहे के कारण है। वे अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए नायक नायिका की प्रेम क्रियाओं और सुंदरता का चमत्कारपूर्ण वर्णन करते हैं। उन्होंने भक्ति तथा नीति संबंधी दोहे भी लिखे हैं। कौन? बिहारी। कला पक्ष। बिहारी गागर में सागर भरने में निपुण थे। गागर में सागर भरना, बड़े बड़े कविता को छोटा रूप में देना, तो यही कहा गया गागर में सागर भरने में ये पूरा निपुण थे। बिहारी के दोहे के सुगठन को देखते हुए एक दोहा कहा जाता है। सतसय आके दोहरे ज्यों ना वक्के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। दो ही लाइन का दोहा है लेकिन अर्थ जो है इसका बहुत ही गहराई लिए हुए है। वे बड़े से बड़े प्रसंग को दोहे
प्रसंग को दोहे के थोड़े से शब्दों में बड़ी कुशलता से समेट देते हैं। उनकी भाषा मानक ब्रज है। उनमें अलंकारों तथा अन्य काव्य गुणों की भरमार है। जितना भी दोहा लिखे हैं सब में अलंकार को पूरी तरह से मिलता है। ये हो गया कवि का परिचय। अब चले दोहा पढ़ने। तो पहला दोहा है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। पहले इसका शब्दार्थ देख लो। सोहत अच्छा लगता है, ओढ़े पहनना ओढ़ना, पीतु पीला, पटु वस्त्र, श्याम कृष्ण को कहा गया है, सलोने सुंदर, गात शरीर। श्री कृष्ण जब अपने शरीर पर पीला वस्त्र धारण करते हैं तो बहुत सुंदर दिखते हैं। मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। मानो, मनो यानी मानो, नीलमणि शैल, नीलमणि नामक पर्वत पर, आतपु धूप, पर्यो पड़ता है, प्रभात सुबह का। जब नीलमणि पर्वत पर सुबह का प्रकाश पड़ता है तो वो चमकने लगता है। उसी तरह श्री कृष्ण जब अपने शरीर पर पीला वस्त्र धारण करते हैं तो नीलमणि पर्वत के समान चमकने लगते हैं। इस दोहे में कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्रों के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अब फिर बता दें, कृष्ण के सांवले तन पर पीले वस्त्रों की सज्जा ऐसी प्रतीत हो रही है मानो नीले रंग के चमकदार पर्वत पर सूर्य की प्रातःकालीन पीली धूप पड़ रही है। समझ में आया? मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात में उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्यों? क्योंकि इसमें संभावना प्रकट की जा रही है। उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा क्या है? तो जिस अलंकार में कल्पना या संभावना व्यक्त की जाती है उसको कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें मानो कल्पना किया जा रहा है, संभावना प्रकट किया जा रहा है। इसी से मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात में उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा, सलेस अलंकार है। सलेस अलंकार का परिभाषा क्या होता है? सलेस का मतलब होता है चिपकना। जब एक ही शब्द से दो अर्थ चिपके होते हैं उसको कहते हैं सलेस अलंकार। तो यहाँ पर श्याम, श्याम शब्द में दो अर्थ, श्याम शब्द से दो अर्थ प्रकट होता है। एक शब्द कृष्ण के लिए भी आया है और श्यामले रंग के लिए भी, अतः यहाँ सलेस अलंकार है। एक अलंकार हो गया उत्प्रेक्षा, दूसरा हो गया सलेस। पीतु पटु श्याम सलोने पर आतप पर्यो प्रभात में अनुप्रास अलंकार है। एक में पीत पटु पवर्ण की आवृत्ति के कारण, श्याम सलोने सवर्ण की आवृत्ति के कारण, पर आतपो पर्यो प्रभात में पवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है।
तो पहला दोहा जो है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात में 3 अलंकार है। पहला है उत्प्रेक्षा अलंकार, दूसरा है सलेस अलंकार और तीसरा है अनुप्रास अलंकार। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा दोहा, कहला ने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ, जगतु तपोवन सोकियो दीरघ दाग निदाग। शब्दार्थ, कहलाने व्याकुल, एकत इकट्ठे एक जगह, बसत रहते हैं, अहि सांप, मयूर मोर, मृग हिरन, बाघ शेर। ये लोग व्याकुल हैं। किस कारण से? प्रचंड गर्मी के कारण व्याकुल हैं और ये लोग एक साथ इकट्ठे रह रहे हैं। जगतु तपोवन सोकियो दीरघ दाग निदाग। जगतु संसार को, तपोवन वह वन जहाँ तपस्वी रहते हैं, सो सा, कियो किया, दीरघ दाग भयंकर गर्मी, प्रचंड गर्मी, निदाग गर्मी का मौसम। तो कहने का मतलब ये है कि ये जगह ऐसा लग रहा है कि मानो तपस्वियों का ये जगह है, क्योंकि इतना भयंकर गर्मी है कि गर्मी के कारण ये जानवर जो हैं एक साथ इकट्ठे रह रहे हैं और देखने में लग रहा है कि ये लोग तपोवन में रह रहे हैं। इस दोहे में भीषण गर्मी और ताप के कारण जंगल के प्राणियों की दुर्दशा का चित्रण किया गया है। मृग और बाघ परस्पर शत्रु हैं। जैसे ही बाघ हिरन को देखता है उस पर टूट पड़ता है। बाघ मृग को अपना भोजन मानता है, वह उसे देखते ही उस पर आक्रमण करता है। परंतु ग्रीष्म ऋतु में गर्मी इतनी भीषण पड़ रही है कि दोनों को गर्मी से छुटकारा नहीं मिल पा रहा। दोनों का समान शत्रु है ताप। वे उससे बचने के लिए शत्रु भाव भूल गए हैं, इसीलिए इकट्ठे रहकर गर्मी से छुटकारा पाने का प्रयास कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कवि कहता है, ग्रीष्म ऋतु की भयंकर गर्मी ने सारी धरती को तपोवन के समान बना दिया है। तभी तो गर्मी के ताप से प्रभावित होकर परस्पर शत्रु भाव रखने वाले सांप और मोर तथा हिरन और सिंह साथ साथ निवास कर रहे हैं। तपोवन में ही ऐसी मैत्री संभव है। यहाँ तो है कि गर्मी के कारण एक दूसरे का जो शत्रु है वो उस पर आक्रमण नहीं कर रहा है, क्योंकि जितने भी जानवर हैं सब गर्मी से व्याकुल हैं। और देखने में ऐसा लग रहा है कि जहाँ साधु संत रहते हैं वहाँ पर किसी तरह की कोई हिंसा नहीं होती है। उसी तरह से इन लोगों को देखने में लग रहा है कि ये लोग तपोवन में हैं। इसमें भी अलंकार है। जगतु तपोवन सोकियो में उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है? किसी भी वस्तु व्यक्ति की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो उसको कहा जाता है उपमा अलंकार। दीर्घ दाग निदाग में अनुप्रास अलंकार है। दीर्घ दाग
दाग में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि द वर्ण की आवृत्ति है। इसमें दो अलंकार हुआ, एक उपमा अलंकार और दूसरा अनुप्रास अलंकार। अब है तीसरा दोहा। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाई, सो कह करे भौहनु हंसे, दैन कहे नटी जाई। शब्दार्थ: बतरस बात करने का आनंद, लालच लालसा, लाल कृष्ण को कहा गया है कि मुरली बांसुरी धरी रख दी गई, लुकाई छिपाकर, बात करने के लालच में कृष्ण की बांसुरी को छुपाकर रख दिया गया है। सो करे बहनु हंसे, दैन कहे नटी जाई। सो करे सौगंध खाती है, भौहनु भौहों से, हंसे हंसना, दैन देने के लिए, कहते हैं, नटी जाई इनकार करती है। सौ करे भौहनु हंसे, दैन कहे नटी जाई। लेकिन भौं से जान पड़ता है कि ये बांसुरी गोपियाँ ही छुपाकर रखी है। मांगने पर वो सौगंध खाती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर जो भौं होता है उससे प्रतीत हो जाता है कि बांसुरी वही छिपा कर रखी हैं, और जब श्री कृष्ण उनसे बांसुरी मांगते हैं तो वो देने से इनकार कर जाती हैं। यह दोहा संयोग श्रृंगार रस का है। इसमें कृष्ण से प्रेम करने वाली एक गोपी की शरारत का वर्णन है। वह कृष्ण से बातचीत करना चाहती है, इसी लालच में वह जानबूझकर उनकी बांसुरी छिपा देती है। कृष्ण से रस भरी बातें करने के लालच में नायिका ने उनकी बांसुरी छिपाकर रख ली। अब वह एक और कृष्ण के सामने बांसुरी न चुराने की सौगंध खाती है और दूसरी ओर भौं ही भौं में हंसती भी है। कृष्ण उसे बंसी देने के लिए कहते हैं, किंतु वह साफ इनकार करती है कि उसे तो बांसुरी के बारे में कुछ पता नहीं। फिर बता दें, मुरली छिपाने वाली एक गोपी है। वह कृष्ण से प्रेम करती है, वह उनसे बात करना चाहती है, इसीलिए वह शरारतवश कृष्ण की बांसुरी छिपाकर रख देती है ताकि कृष्ण उससे अपनी बांसुरी मांगने के लिए बात करें। इसमें भी अलंकार है। लालच लाल में ल वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। समझ में आ रहा है बच्चों? और जहाँ
जो दोहा समझ में नहीं आएगा वो फिर पूछोगे, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। चौथा, कहत नटत रिझत खिझत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है, नैनहु ही सब बात। कहत कहता है, नटत इनकार करती है, रिझत रिझ जाती है, खुश होती है, खिझत खिझती है, खिलत प्रसन्न हो उठती है, लजियात लजा जाती है। इसमें प्रेमी प्रेमिका का वर्णन किया गया है। घर में सभी सदस्य एकत्र हैं। नायक काफ़ी दिनों बाद घर लौटा है। नायिका भी घर के सदस्यों के बीच बैठी है। अधीर नायक आंखों ही आंखों में नायिका से प्रेम निवेदन करता है। तो क्या निवेदन करता है? तो कहता है, नटत कुछ कहता है प्रेमिका से, वो इनकार कर जाती है। रिझत खुश होता है, उसका इनकार करने के ढंग से वो प्रेमी जो है वो खुश हो जाता है। खिझत वो खिंच जाती है। मिलत जब दोनों मिलते हैं, खिलत दोनों प्रसन्न हो उठते हैं, और जब प्रसन्न हो उठते हैं तो नायिका शर्मा जाती है। भरे भौन में करत है, नैनहु ही सब बात। भरे भौन लोगों से भरा हुआ भवन में करत करते हैं, नैनहु आँखों से ही सब बात, और पूरा भवन भरा हुआ है और उसी में आँखों ही आँखों से बात हो जाती है। फिर बता दें, घर गुरुजनों और स्वजनों से भरा हुआ है। उसमें अवसर पाकर नायक नैनों के इशारे से नायिका को प्रेम क्रीड़ा के लिए कहता है। नायिका तुरंत मना कर देती है। नायक नायिका के मना करने के ढंग पर प्रसन्न हो जाता है। उसकी प्रसन्नता को देखकर नायिका खींच जाती है। इस पर दोनों के नयन मिलते हैं और परस्पर स्वीकृति का आदान प्रदान हो जाता है। फिर दोनों के चेहरे प्रसन्नता से खिल जाते हैं। नायिका लजा जाती है। इस प्रकार भरे हुए भवन में नायक और नायिका नेत्रों के संकेत से ही बात कर रहे हैं। इसमें अलंकार, भरे भवन में भ वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। पांचवा दोहा, बैठी रही अति सघन बन, बैठी सदन तन माँ, देख दोपहरी जेठ की छाँव चाहते छाँ। इसमें जेठ की भरी दोपहरी में कहीं छाया न होने का चमत्कार पूर्ण वर्णन है। शब्दार्थ, बैठी रही बैठे रहना, अति बहुत, सघन घना वन जंगल, बैठी प्रवेश करके, सदन तन भवन के तन के भीतर, माँ अंदर। तो इतनी गर्मी है कि छाया पाने के लिए जब हम किसी पेड़ के नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर छाया नहीं है, तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कि इस गर्मी से बचने के लिए छाह भी जो है वो छाया खोजने के लिए जंगल के भीतर चली गई है। देख दोपहरी जेठ की छाँव चाहती छाँ। देख ही मतलब देखना, दोपहरी दोपहर, जेठ गर्मी का महीना, ज्येष्ठ मास की छाहों मतलब
छाया चाहती छां, चाहती मतलब चाहती है। गर्मी का है, जेठ का महीना है, भयंकर गर्मी पड़ रही है और जब पेड़ के नीचे जाते हैं छाया पाने के लिए तो वहाँ पर छाया दिखाई नहीं देती है। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि इस गर्मी से बचने के लिए छाया भी जो है वो जंगल के भीतर जाकर बैठ गई है। कवि कहता है जेठ माह की दोपहरी है, ऐसा लगता है कि छाया भी अत्यंत घने जंगलों में जाकर बैठ गई है। गर्मी से बचने के लिए वह भवन रूपी शरीर के अंदर प्रवेश कर गई है, मानो सामने जेठ की गर्म दोपहरी को देखकर वह भी छां चाहने लगी है। अलंकार छांव चाहती छां, फिर यहाँ पर संभावना और कल्पना किया गया है। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। सघन बन सदन तन देखी दोपहरी, इसमें अनुप्रास अलंकार है। समझ में आ रहा है बच्चों? अब है दोहा छठा। कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कही है सबो तेरो हियो मेरे हिये की बात। इस दोहे में कवि बताना चाहता है कि प्रेम की धड़कन दोनों ओर हुआ करती है, अतः सच्चे प्रेमी अपनी धड़कन से दूसरे की प्रेम भावना का अनुमान लगा सकते हैं। कागज पर लिखत न बनत, कागज न बनत, लिखत न बनत, लिखने में नहीं बनता है। कहत कहने में, संदेशु संदेश, लजात लजाना, कही है कह देगा, सबू सब, तेरो तुम्हारा, हिय हृदय, मेरे हिय ये हृदय की बात। यहाँ प्रेमी जो है वो बाहर है, विदेश में है और प्रेमिका जो है वो अपना संदेश वहाँ तक पहुँचाना चाहती है। जब वो कागज़ पर लिखने लगती है तो उसे लिखा नहीं पाता है। जब वो चाहती है कि कोई संदेश लेकर जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है तो उससे अपना संदेश अपने प्रेमी तक पहुँचा दें, तो उससे भी कहने में उसको शर्म आती है। तो सिर्फ इतना कह देती है कि आप अपने हृदय से हमारे हृदय की बातों को जान जाइएगा। फिर बता दे रहे हैं, नायिका विदेश गए प्रीतम को प्रेम संदेश देते हुए कहती है, हे प्रिय, मैं अपनी प्रेमातुरता को कागज़ पर लिखकर बताना चाहती हूँ, किंतु क्या करूँ, आंसू, पसीने और कपकपी के कारण कागज़ पर कुछ लिखा नहीं जाता। किसी संदेश वाहक द्वारा कहकर संदेश भेजना चाहती हूँ तो मुँह से प्रेम की बातें कहते हुए लाज आती है। अब तो बस यूँ करो, अपने हृदय से पूछ लो, वही तुम्हें मेरे हृदय की दशा बतला देगा। अब आगे दोहा सातवां।
प्रगट भये द्विराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो क्लेश सब, केशव केशव राई। इस दोहे में कवि ने अपने पिता श्री केशव राव और भगवान कृष्ण को एक साथ अपना संरक्षक मानते हुए उनका आशीर्वाद चाहा है। तो इसमें दो लोग हैं, एक हैं बिहारी के पिता और एक हैं कृष्ण भगवान। प्रगट भय द्विराज कुल, प्रगट जन्म लिए, द्विराज कुल, द्विराज एक ब्राह्मण में और एक चंद्रमा में, चंद्रवंश में, कुल परिवार। सुबस बसे ब्रज आई, सुबस अपनी इच्छा से, और दोनों ब्रज में आकर बस गए हैं। दोनों एक ही कुल में जन्म लिए। कौन? बिहारी के पिता और भगवान श्री कृष्ण। तो बिहारी के पिता ब्राह्मण कुल में जन्म लिए और श्री कृष्ण जो हैं वो चंद्रवंश में जन्म लिए, और दोनों अपनी इच्छा से ब्रज में आकर बस गए। मेरे हरो कलेश सब, केशव केशव राई। मेरा हरो दूर करो, कलेश कष्ट, सब केशव कृष्ण, केशव राई बिहारी के पिता। तो दोनों से कहा जा रहा है, एक बिहारी के पिता से भी और दूसरा श्री कृष्ण से भी, कि मेरे दुख को दूर करो। तो इस दोहे के दो अर्थ हैं। पहला कृष्ण के प्रसंग में, भगवान कृष्ण के प्रसंग में इस दोहे का अर्थ है, आप चंद्रवंश में पैदा हुए, आप इच्छा से ब्रज प्रदेश में आ बसे। हे श्री कृष्ण, आप मेरे पिता केशव राव तुल्य हैं, आप मेरे सब कष्ट हरें। यहाँ बिहारी कह रहे हैं किससे? श्री कृष्ण से, कि आप चंद्रवंश में पैदा हुए हैं, आप अपनी इच्छा से ब्रज प्रदेश में आ बसे हैं। हे कृष्ण, आप मेरे पिता केशव तुल्य हैं, केशव राय तुल्य हैं, आप मेरे सब कष्ट को दूर करें। ये कृष्ण से कहते हैं। फिर अपने पिता से कहते हैं, पिता के प्रसंग में, हे पिता श्री केशव राव जी, आपने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, फिर आप स्वेच्छा से ब्रज प्रदेश में आ बसे। आप मेरे लिए भगवान के समान पूज्य हैं, आप मेरे सब दुख को दूर करें। जब वो कृष्ण से कहते हैं तो कहते हैं कि क्या हैं, कि आप तो भगवान हैं और आप हमारे पिता तुल्य हैं, आप हमारे कष्टों को दूर करें। और जब अपने पिता से कहते हैं बिहारी जी, तो ये कहते हैं कि हे पिता, आप कृष्ण के, भगवान कृष्ण के समान हैं और आप अपने इच्छा से ब्रज प्रदेश में आकर बस गए हैं और आप हमारे कष्टों को दूर करें। तो बिहारी के पिता जो थे वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे और श्री कृष्ण जो थे वो चंद्रवंश में जन्म लिए थे। आज मैं इतना ही छोड़ देती हूँ, बाकी अगले क्लास में। लेकिन बच्चों, जो क्वेश्चन मैं दी हूँ कम से कम उसका आंसर बनाकर ज़रूर दिखाएं। और आज भी मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, इसको बना के तैयार रखना। अगर जहाँ नहीं आए तो वो तुम पूछ सकते हो।